ठंड बहुत तेज पड़ रही है, तो मंदिर कैसे जाए? हम निवेदन करेंगे, ठंड बहुत तेज पड़ रही है, क्या तुम्हारे पिताजी दुकान नहीं जा रहे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, जा रहे हैं ना? घर में रहने वाला व्यक्ति नौकरी पर नहीं जा रहा है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, जा रहा है ना? ठंड पड़े, पानी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, नौकरी करने वाला नौकरी पर जाता है, दुकान वाला दुकान पर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ पाऊँगा। सर्विस पर जाऊँगा, तनख्वाह पाऊँगा, दुकान पर जाऊँगा, धन पाऊँगा। उसी तरह ठंड पड़े, बारिश पड़े, चाहे गर्मी पड़े, जो शिव के पास जाना है, जाना है, उससे कुछ ना कुछ पाना है, मतलब पाना है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, जाना है मतलब जाना। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र भी बड़ा सुंदर भेजा है, डब्बा बना के हो, अच्छा सुंदर है। मैं अंजू विनोचा, पत्नी भूषण विनोचा, भटिंडा पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही आए? श्री शिवाय नमस्तु। पंजाब की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरी बेटी अक्षिता विनोचा ने जिद करी कि मैं बाहर की कंट्री में जाकर कुछ करूं। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कैसे जाते हैं, क्या है क्या नहीं, पर मेरी बेटी ने जिद पकड़ कर रखा था। हमने कई जगह पर अपनी बेटी का पत्रिका दिखाई, पर सब पंडितों ने मना कर दिया था कि इसका योग नहीं है बाहर जाने का। तब 2021 में लॉकडाउन लगा, मम्मी के घर गई, शिव पुराण की कथा वहां चल रही थी। आपने बताया था कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सब काम पूर्ण होते हैं। 5 सोमवार का ये व्रत साधारण व्रत नहीं, गुरुजी केवल आपके मुंह से सुना था, तब मेरे मन में विश्वास हो गया और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5वां व्रत पूर्ण हो गया, पर मेरा वीजा क्लियर नहीं हुआ, नहीं आया। मेरी बेटी बहुत रोई और कहा वो सीवर वाला महाराज पक्का झूठा, पक्का झूठा, देख लो व्रत करा तो भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं बेटी, व्यासपीठ से बैठकर बोलते हैं वो साधारण नहीं है। शंकर का, शिव की कृपा, शंकर का अंश कुछ तो है, वाणी झूठी नहीं हो सकती। मैंने कहा तू एक काम कर, मैंने व्रत करा, तू 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जा। मेरी बेटी 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाने लगी, बेलपत्र चढ़ाने लगी, शिव जी के मंदिर को साफ क्लीन करने लगी, और बाबा की कृपा से मेरी बेटी के लिए वीज़ा आया और मेरी बेटी आज कनाडा में गई है और बड़े आनंद के साथ में कार्य कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, शिव औघड़ी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मैं रीटा कस्बा, धर्मपत्नी संदीप कस्बा, फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रीटा कस्बा, धर्मपत्नी संदीप कस्बा, फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा इधर है, ठीक है, हिला तो हाथ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति पिछले 2 साल से सिर में दर्द था, कारण समझ में नहीं आता था। MRI कराई तो बताया गया कि सिर में गठान हो गई है। गठान कोई साधारण नहीं है, इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा
पक्का नहीं है कि व्यक्ति होश में आएगा कि नहीं आएगा, और ये अपना सुध ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। परिवार वाले बड़े परेशान हो गए, हम लोग बड़े दुखी हो गए। एक लड़के ने आकर कहा कि आप ऑपरेशन करा रहे हो, मना नहीं है, पर सुध आएगी कि नहीं आएगी, ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, क्योंकि सिर खुलने के बाद में, गठान निकलने के बाद में कोई गारंटी नहीं है। एक बार सीहोर क्यों नहीं जाते? गुरुदेव, हम सीहोर पहुँचे, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। उसको लाने के बाद 15 दिन तक हमने तांबे के कलश में उसको रोज गलाना, रोज शिव जी को चढ़ाना, उसका पानी पिलाना और सिर पर लगाना। 15 दिन तक हमने वही रेगुलर करा। और फिर हमने वापिस डॉक्टर को जांच कराई। जब हम जांच कराने के लिए गए तो वापस MRI कराई गई और उसमें गठान नहीं आई। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा ने हमको ऑपरेशन से बचाया। ये शिव तत्व। ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व है। यहाँ एक बैठे हैं कोई, लिख के भी ऐसा भेजा, घुमा घुमा के थक जाओगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, सिरसा हरियाणा से हैं। गुरुदेव, बाबा से कामना करी थी टीवी के सामने बैठकर। बाबा ने हमारी कामना पूरी कर दी थी। तो हमने कहा था नज़दीक में जहाँ भी 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर कथा होगी वहाँ पैदल चलकर जाएंगे। और आज मेरा पूरा परिवार यहाँ पैदल सिरसा हरियाणा से पैदल चलकर आया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? आज हाथ हिला दो एक बार। मेरा पूरा परिवार पैदल सिरसा हरियाणा से चलकर आया है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा है कि उन्होंने हमारे परिवार का एक कार्य सफल कर दिया, जिसके लिए पूरा परिवार उलझा था, और बाबा की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। अब पूरा परिवार पैदल चलकर आया है, पर निवेदन है पूरे लोग मत आना। 2 लोग व्यासपीठ के पास में आओ और एक बेलपत्र लेकर जाओ, बाबा की कृपा हो। बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, 2 लोग भले आ जाओ। हम लोग बाबा की कृपा से यहाँ पहुँचे हैं। हर हर महादेव। शिव तत्व है महाराज। शंकर ओघड़ी है, शिव कृपालु। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। इस पत्र में बहन ने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि बेटी ने कहा कि महाराज झूठा है, पर मैंने बेटी से कहा नहीं, अभी मैंने पशुपति व्रत करा, अब तू मंदिर जा। ये सीखने वाली बात है। सिर में दर्द हमारे है, गोली पड़ोसन खा रही है, तो दर्द कैसे बंद होगा? जब माँ ने कहा बेटी से कि तू लोटा भर के जल लेकर मंदिर जा, सीहोर वाला महाराज झूठा नहीं है, तू एक बार मंदिर तो जा। अब जिसको दर्द था गोली उसने खाई, वो लोटा लेकर मंदिर गई, तो बाबा ने सुन लिया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को ओघड़ी की भक्ति कहते हैं। हम सबकी आदत है, जितने बैठे ना यहाँ सबकी आदत है, सबकी। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखा है कि गुरुजी मेरे तेईस साल से शरीर में स्किन की प्रॉब्लम थी, पूरी स्किन उनकी बेकार हो जाती थी। 23 साल लगातार शरीर से
फोकड़ी निकलना, शरीर बेकार हो जाना। कहीं बैठी हो? मंजू देवी निवासी जलंधर पंजाब से हैं। मंजू देवी जलंधर पंजाब से हैं। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरे पूरे शरीर में स्किन एलर्जी थी। 23 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको नहीं दिखाया। उन्होंने लिखा है दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह का इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। पूरी दुनिया में हमने इलाज करवा लिया पर वो स्किन की तकलीफ नहीं मिटी, एलर्जी खत्म ही नहीं होती। हमने टीवी पर पहली बार कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र लाते, सुबह सुबह उसको खा लेते। थोड़ा शरीर में कष्ट इतना था कि मैं 2 कपड़े कभी नहीं पहन सकती थी क्योंकि शरीर में एलर्जी इतनी थी। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद करने आई हूँ। 2 कपड़े क्या 3 कपड़े पहन कर आई हूँ और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा करा। मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने आई हूँ। 23 साल से मैं ठीक नहीं हो पाई। मेरे बाबा ने मुझे केवल एक बेलपत्री और 1 लोटे जल से ठीक करा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व है, शंभु है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे रहे। विदल उत्पल असुर राक्षस पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे यह पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती मां को क्रोध, एक असुर छुए। मेरी जीजियों, माता पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। मां पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई तुमको छू ले, तुम में वो देवी समाई हुई होती है। माता पार्वती जी का एक अंश तुम में समाया है। माता पार्वती का एक अंश तुम में। अजय एक बार जोरदार ताली बजाएं। सिरसा हरियाणा से भटिंडा तक पैदल आया है इनका पूरा परिवार। पूरा परिवार आया, शंभू सब पे सब। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे।
के भरोसे रह, शंकर के। एक पत्र किसी ने भेजा था जिनके पेट में इंजेक्शन लेना पड़ता है रोज, शुगर इतनी हाई है। और उसके परिवार वाले कहते हैं क्या बेलपत्री से शुगर ठीक हो सकती है? भरोसा पक्का होना भाई, अगर विश्वास दृढ़ होगा ना, भरोसा पक्का होगा ना, तो ये बेलपत्री बेलपत्र नहीं है, ये मेरे शंकर पर चढ़ी हुई वो औषधि है जो दुनिया में सबका इलाज कर सकती है, सबका इलाज। शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाए तो रोग अच्छा हो जाता है। अब रिसर्च कर रहे हैं। बेलपत्री में ऐसा क्या है कि शुगर, बीपी, थायराइड, सोराइसिस जैसी बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाती हैं। अब लोग रिसर्च कर रहे हैं। केवल शिव पुराण की कथा सुनते सुनते पहले तो मंदिर में बेलपत्र चढ़ते थे तो डला भर भर के फेंक दिए जाते थे, नदी में विसर्जन कर दिए जाते थे। अब मंदिर में बेलपत्र चढ़ते हैं तो एक भी नहीं बचता, एक चढ़ाता दूसरा उठा ले जाता, क्योंकि बेलपत्र की महत्वता जान गए लोग। बेलपत्र क्या है? बेलपत्र की महत्वता को लोग जान गए कि बेलपत्र क्या है। जिस दिन शिव की भक्ति को, शंकर की एक कथा को, शिव महापुराण को, कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर की महत्वता को, कुबेरेश्वर धाम का एक एक रुद्राक्ष की महत्वता को, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक बेलपत्र की महत्वता को, शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता को जिस दिन तुम जान जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी के आगे झोली नहीं फैलाना पड़ेगी, केवल महादेव से कहोगे और महादेव सब कार्य करेगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, सारे देवी देवता अपने अपने लोक में रहते हैं। केवल पृथ्वी पर एक ही देवता रहता है, वो देव अधिदेव महादेव रहता है। वो पृथ्वी का देव है। पृथ्वी है, कैलाश पर्वत कहां पर है? आकाश में है क्या? जम के तो बोलो, कैलाश पर्वत आकाश में है? कैलाश पर्वत बैकुंठ में है? कैलाश पर्वत ब्रह्मलोक में है? नहीं, कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है। कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है तो उस पर बैठने वाला भी पृथ्वी पर है। इसलिए जो नजदीक में होता है वो हमारे दुखड़े चुटकियों में मिटा देता है तुरंत। जो पास में है वो दुखड़े मिटाता है। अब हम पहचान गए कि हमारा शिव हमारे साथ में है, हमारा शंकर हमारे साथ में है। भाई किसी राजा का संग करोगे तो एक दिन रोना पड़ सकता है। यदि राजा का संग करोगे तो राजा एक दिन तुम्हें रुला देगा, और यदि किसी अच्छे गुरु का संग करोगे तो वो शिव से मिला देगा, पक्का। शंकर से मिलाता है, शिव के करीब ले जाता है। शंकर भगवान के नजदीक लेकर जाता है। कभी जिंदगी में मौका लगे सारे तीर्थ करके आना, सारे तीर्थ बार बार और कुबेरेश्वर धाम एक बार। सारे तीर्थ कर कर जाना, सारे तीर्थ तुम्हारी मर्जी पड़े उतने तीर्थ कर कर आना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर वहां थोड़ी देर बैठकर 5 बार 7 बार 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार बैठकर बोलना उसको,
बैठ कर उसके सम्मुख में। हम तो पूरे विश्व के लोगों से कहेंगे, पूरे भारत के लोगों से, पूरे देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों से कहेंगे, आपके नजदीक में कोई शिवालय हो, वहां रोज दर्शन करने जाते हो, 5 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 4 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 2 माताएं जब आपस में मिल जाएं, एक बार नंदी के पास में बैठकर शिव जी की ओर मुख कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्च स्वर में, जैसे यहाँ बोलते हो वैसे वहाँ बोलकर, और अपने मन का बात, बाबा सब दुख काटो, एक दुख नहीं, यहाँ शब्द में कहा गया बाबा सब दुख। अगर मैं कहूं कि मेरी तबीयत अच्छी कर दो, ये एक दुख है। मैं कहूं कि मेरे बेटे की जॉब लगा दो, ये एक दुख है। मेरे जीवन में ये कुछ कर दीजिए, एक दुख है। मेरे जीवन में जो तकलीफ है, बाबा सब दुख काटो। हम बाबा से ये प्रार्थना करें, आते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब बाबा मैं आपको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। अरे होटल के बाहर भी कोई खड़ा होता है ना, तुमको सलूट मारता है तो तुम्हारा मन कर जाता है, ले रे 50 रुपए ले। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? सर सर सर, जो सर सर करे ना तो तुम्हारा मन कर जाता 100 रुपए दे, 50 रुपए दे। अब जब तुम बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब बाबा को बार बार नमन प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बार बार प्रणाम करते हो, बाबा भी कहता है ले रे ले, इसका दुख काट दे, जा भजन का ले जा, सुख अनुभव कर। शिव तत्व की प्राप्ति है उसमें, शंकर की प्राप्ति है उसमें। और शिव कथा कहती है, अगर एक बार विश्वास कर कर देखा है तो विश्वास कभी टूटता नहीं शिव का। शिव का विश्वास नहीं टूटता। विदल उत्पल को जो देखा माता पार्वती जी ने, विदल उत्पल माता पार्वती को पाना चाहते हैं। अब इनको कौन समझाए? तू असुर माता पार्वती के चरण देखता, तू मुख की सुंदरता देखा। सारी देवियों में सबसे सुंदर है मां पार्वती, अति सुंदर, अति सुंदर, कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं उनको। ब्रश वही पकड़ता है जिसको अपनी सुंदरता पर भरोसा नहीं होता। जिसको सुंदरता पर भरोसा होता है वो तो साबुन से मुंडा धोए, सोता थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगाया, कंगी मंगी करके। यहाँ कई बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, वो कभी पार्लर में इतना पार्लर कहीं शादी वादी फंक्शन हो तो भले चले जाए, बाकी के समय तो बहू ने कहा मम्मी चल रही हो क्या? हाँ तैयार हो जाओ। इतने में तो मम्मी बोली कि बेटा तू तो तैयार हो जा, क्योंकि बहू को तैयार होने में टाइम लगता है, सास को थोड़ी लगता। वो तो ऊंचे ऊंचाए बाल पर कंगा कर कुरा के और तुरंत 2 मिनट में लगा लोगों के बाहर। इतने में तुरंत बहू की जान जल जाती है। मेरे को 1 घंटा हो गया तब मैं तैयार हुई, और डोकरी को देखो, बुढ़िया को, ओल्ड इज गोल्ड, कितना सुंदर था। जितना बहू काम नहीं कर पाती उतना सास करके बैठ जाती। तुरंत गई, चाय बनाई, भोजन बनाया, खाया पिया, मस्त अपनी अलमस्त में आनंद। अब बहू को तो लगता है जी देखो ना तुम्हारी मम्मी ने चाय बनाई, कहा बहू को लगता है। सास तुरंत दौड़ती है और कार्यक्रम में आगे बढ़ जाती है तुरंत। ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। इस लाइन को हम हमेशा बोला करते थे कथाओं में, अब तो लोगों ने इसको भजन में भी गाना चालू कर दिया। अब लोगों ने इस पे भजन भी बना लिया। पहले जब हम इसको 4-5 साल पहले बोलते थे, ये चमक ये दमक फुल वन में महक सब कुछ सरकार, तो मैं उस समय बोल, अब तो लोगों ने इस पे भजन बना लिया। लोग गाते हैं इसको, बहुत गाते हैं, अलग अलग लोग इसको गाते रहते हैं।
शिव तत्व को प्राप्त करो। सहज सबसे साधारण पूजन है मेरे महादेव की, सबसे सरल पूजन है मेरे महादेव की। और भटिंडा वालों, तुम लोग तो बड़ी किस्मत लिखा के लेके आए हो, इसलिए साल की पहली नूतन वर्ष 2024 की पहली शिवरात्रि आपको कथा के मध्य में पड़ रही कल। किस्मत लिखा के लाए हो। तुम्हें नजर ना लग जाए हो, बता लेगा। और बाबा से ऐसी प्रार्थना करते रहना। बाबा लिखा, किसी एक बहन ने पत्र भेजा था हमारे पास में, उसने लिखा था, गुरुजी तुम मेहता जी से बोलना कि मेहता जी तुमने एक कथा ठंड में कराई है, अब एक कथा गर्मी में करा देना। एक गर्मी में करा। बड़ी कृपा। अरे तुम लिख रहे हो कि मेहता जी से बोलना एक कथा गर्मी में करा देंगे, तुम बाबा से क्यों नहीं कहते इतनी झोली भरना, एक कथा मैं भी कराऊं, ऐसी कृपा करना। मेहता जी तो शंकर जी पकड़ के रखे, उनको तो तुम चिंता विंता मत करो, शिव तत्व है। हाँ, हम तो मेहता जी से भी ये भी बोल रहे थे कि तुमने रोड पे इतनी सारी लाइट लगाई है ना, ऐसी झालर लगाई कि नहीं लगाई रोड पे लाइट, तो हम तो कह रहे थे 22 तारीख को राम जी बैठने वाले हैं अवध में, जब तक टंगी रहने दो। है राम जी अवध में बैठने वाले हैं, अयोध्या में राघव जी आने वाले हैं, तो जब तक पूरी ये भटिंडा में तुमने लाइट लगा के रखी है तो लगे रहने दो। राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को, तो उसके पहले ही अपने दिवाली जैसा माहौल होने दो, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो प्रभु कृपा से लगी है। बोले ना, बोलो सही बात है कि गलत बात है? लगी रहना चाहिए ना भटिंडा वालों। बोल बम का नारा है तो शिव तत्व है, ये तो उघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। महाराज बिदल उत्पल जब पकड़ने के लिए माता पार्वती को दौड़े, मां ने कुंदुक उठाया। कुंदुक का दर्शन आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में देखा होगा। किस किस ने देखा है? कुंदुक एक एस जैसा एक शस्त्र होता है, गणेश जी के हाथ में पकड़ा हुआ देखा होगा, एस जैसा, जिसको कुंदुक कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहाँ बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है, जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियां देता, बच्चों को भी नहीं पूछता, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दूबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्वा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्वा गणेश जी के पास में चढ़े, तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्वा को चढ़ाओ। एक दुर्वा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्वा को जब मांग कर लेकर आओ, तो वो जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्वा सुबह खाली पेट एक दुर्वा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है। कुंदुक का
अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं, दर्शन किया है, तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता, घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है कुंदकेश्वर। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, और जैसे ही माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, प्रहार करते से विदल उत्पल के ऊपर, प्रहार करते से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं, और वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, तब शंकर भगवान के चरणों में माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो उनके चरणों में चोट लगी हुई थी, क्षमा मांगी, चरणों में गिर गई माँ। और शिव जी ने कहा, पार्वती तुम दुख ना मनाओ, तुम्हारे कुंदुक का मेरे चरणों में गिरना, मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर होगा। पार्वती, मेरे चरणों में कुंदुक का प्रहार हुआ और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। वो कुंदकेश्वर महादेव, कुंदुक का नाम रखकर कुंदकेश्वर। आपसे निवेदन, कभी आपको लगे कि दवाई औषधि काम नहीं कर रही, आप कुंदकेश्वर का नाम लो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। कुंदकेश्वर नाम पार्वती जी से शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, अगर कोई दिल से, हृदय से दुर्वा और बेलपत्र, दो चीजें, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर डॉक्टर आपको कह दिया है कि आपके पेट में या बच्चादानी में या शरीर में कहीं गठान आ गई है, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में, और ये बात अपनी याद रखना, पड़ोसी के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, रिश्तेदारों के यहाँ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, या पेट में गांठ है, या शरीर के किसी अंग में गांठ, एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए, दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिव जी के मंदिर में आप समर्पित करें, हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसी, कैसी चढ़ाते हैं? ऐसी। जब आप दुर्वा और बेलपत्र शिव जी के मंदिर में शिवालय पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर, तो वो ऐसी समर्पित करी हुई दुर्वा उस पर रखी हुई। 7 बार जो लोटे में जल भरा हुआ है, कलश के अंदर जल है, वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उसके ऊपर गिराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा
7 दिन तक लगातार एक एक कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है। और एक बेलपत्र 8वें दिन, जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति है कुंदकेश्वर महादेव। भगवान श्री कुंदकेश्वर का हम दर्शन करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान कुंदकेश्वर का दर्शन अपन करें। कल कथा का बड़े आनंद के साथ में 6ठा दिन रहेगा। कल शिवरात्रि भी है। बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो 2024 की पहली शिवरात्रि भटिंडा पंजाब में पड़ रही है, जो लोग बड़े प्रेम से कुबेरेश्वर धाम के लिए दान दे रहे हैं, उनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जिससे आपके दिए हुए दान से कुबेरेश्वर धाम पर जितने भक्त आते हैं उनकी भोजन व्यवस्था चलती है और मंदिर निर्माण होता है। आप लोग बड़े भाव से जो दान कर रहे हैं, और जो लोग शिवरात्रि के अवसर पर, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है, 2024 की पहली शिवरात्रि जनवरी के महीने की 9 तारीख को कल पड़ेगी। आप लोग जो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग दान दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा बाबा, आप पहली शिवरात्रि को दान दे रहे हैं, मेरा बाबा ऐसा कृपा करे कि जो आने वाली 2-3 शिवरात्रियां पड़े उसमें बाबा आपकी झोलियां खुशियों से भर दे। हर हर महादेव। बड़े आनंद से कल कथा का 6ठा दिन, परसों के दिन कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। उसके पहले भाव के साथ में आपसे निवेदन, 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होगा, जिसमें रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। कथा होगी, भंडारा होगा, भंडारा लंगर चलेगा, खूबानंद से बाबा का अभिषेक पूजन होगा। पड़ोसी के यहाँ शादी होती है, तुम्हारे यहाँ पत्रिका नहीं आती तो तुम जाते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं जाते। तुम्हारे घर के अंदर शादी है, घर वालों ने पत्रिका नहीं दी, पड़ोसी के यहाँ से पत्रिका आ गई, तो आप घर की शादी छोड़कर पड़ोसी के घर की शादी में जाओगे, क्योंकि उसने दिल से बुलाया। आपको प्रार्थना कर कर, नमन कर कर दिल से उसने बुलाया, इसलिए आप वहाँ चले जाओगे। आप ये भी नहीं देखोगे कि गरीब है कि अमीर है, उसने दिल से बुलाया, आप दिल से चले गए। पूरे भटिंडा में कितने लोग रहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में वही पहुंच पाता है जिसको मेरे भोलेनाथ ने दिल से बुलाया होता है। और जो दिल में एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाइए, एक विश्वास के साथ भगवान के दरवाजे पर जाइए। आप सब सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर में, अगर यहाँ बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो ये समझ लेना कि आप कोई हल्के पुल्के नहीं हो, शंकर भगवान के प्रिय हो, इसलिए शिव की कथा में बैठे। कौन आता है कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। यहां तक अगर पहुंचे हो तो शिव की कृपा से ही पहुंचो। कथा सुन रहे हो तो ये शंकर की कृपा से सुन रहे हो। मैं बहुत बहुत साधुवाद श्री अमरजीत जी मेहता जी उनको देता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ ये पवित्र ठंड के समय में एक कथा जो आपने कराई है, वो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कराई, और बाबा सबका कल्याण करे। शिव का होना, पिता का होना, माता का होना, घर के बड़े का होना बहुत जरूरी है। एक बात आपसे पूछें, आप यहाँ से रोड पे से आए होगे, जब छोटे थे
और रोड पे से निकल कर चलते होगे, अकेले चलते होगे तो चारों तरफ देखकर चलना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, आगे भी देखोगे, साइड में भी देखोगे, नीचे भी देखोगे, बाजू में भी देखोगे। श्री शिवा नमस्तु। अकेले हो तो आजू बाजू देखकर चलना पड़ेगा, सामने देखकर चलना पड़ेगा। पिताजी के साथ चल रहे हो, उंगली पकड़कर चल रहे हो तो टॉफी खाते खाते, पानी पीते पीते, खेलते खेलते, लात मारते, खिलौने से खेलते, ना इधर देखा ना उधर देखा ना सामने देखा, बस पिताजी के हाथ में उंगली पकड़ा रखी है और तुम चलते जा रहे हो बिना देखे। ना इधर देख रहे हो, ना उधर देख रहे हो, ना सामने देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। पिता साथ में है तो तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने उंगली पकड़ा रखी और पिता देखते देखते तुम्हें मंजिल तक ले गया। उसी तरह मेरा शिव है, एक बार यदि उसको हाथ पकड़ा दिया, एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शंकर जी को जब एक बार हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारा हाथ महादेव पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़ लेते हैं तो तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम्हें मंजिल तक छोड़ ही देता है। जब तक शिव का हाथ मेरे सिर पर है तब तक मेरा गुरूर, मेरी शान जिंदा है। जब तक शिव का हाथ मेरे सिर पर है तब तक मेरा गुरूर, मेरी शान जिंदा है। कयामत भी क्या बिगाड़ सकती है जब मेरे दिल में शिव के प्रति विश्वास जिंदा है? क्या बिगाड़? आप शंकर का विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब आपके भीतर दृढ़ होकर रहता है, आपके भीतर जब भरोसा पक्का होकर रहता है तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कथा में इतने सारे पत्र आते हैं और ना के बराबर पत्र पढ़ते हैं, केवल 4, 5, 6 पत्र पूरी कथा में पढ़ लिए तो पढ़ लिए। पढ़ना नहीं होता हमारा, इतना पत्र हम नहीं पढ़ पाते। अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो फिर कथा कैसे बाँचेंगे? तो नहीं पढ़ पाते। थोड़े से पत्र 4, 5, 6 जो पत्र मिल जाते हैं उसको ऊपर रखे रहे या नीचे रखे रहे, कहीं से भी निकाल कर उसको पढ़ लिया। पर हमारा भरोसा कहता है इन पत्रों में आपका विश्वास इतना पक्का हो गया है कि शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते आपकी विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा इतनी पक्की हो गई कि भोलेनाथ को तुम्हारा कार्य करने के लिए आना ही पड़ता है और कार्य कर कर जाना ही पड़ता है। ये भरोसा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, उसको आना पड़ता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जब अंतिम क्षण है और आपका विश्वास दृढ़ है
तो वो कैसे भी आएगा, आएगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तु। एक लड़के का एक पत्र आया है कि उसके फोटो भी लगाए गए हैं। नाम है सोमा, पता है फिरोजपुर कैंट, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं आप ही हैं? एक और हाथ हिला दो ऐसे। सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहले आप फोटो देखें एलईडी पर, टीवी पर और आस्था चैनल पर। पहला फोटो है जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। दूसरा फोटो है जिसके सिर की पूरी हड्डी को निकाल दिया गया। आप अगर मस्तक को देखेंगे तो सिर की पूरी हड्डी खोल दी गई है और वहाँ से मस्तिष्क को निकाल लिया गया। पत्र है, मैं सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पिछले 4 साल से आपकी कथा श्रवण कर रही हूँ गुरुजी। 2022 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा था कि ये 24 घंटे में होश में आ जाएगा, पर वो 24 घंटे में होश में नहीं आया। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 10 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। परिवार वालों ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, बचे ना बचे। परिवार वाले कहने लगे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, डॉक्टरों का काम है, उन्होंने पटक के रखा है, इसको ले चलो। तो ये बॉडी है, केवल बॉडी है, इसको ले चलो। 10 दिन हो गए, वेंटिलेटर पे ना उसकी हलचल थी, ना वो हिलता, ना डुलता, ना देखता। हमने शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आत्मा तो रो रही थी, आंख में से आंसू निकल रहे थे और शिव जी पे हम जल चढ़ा रहे थे। गुरुदेव जल चढ़ाकर उस पानी को उसके होठ पर लगा देते। डॉक्टर नहीं देखते, उसके पहले उसके चेहरे पर लगाकर आ जाते। जो मिलने जाता एक बेलपत्री उसके पास में रखकर आ जाता। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, 20-25 दिन निकले और उसको हल्का सा हलचल होना उसके शरीर में प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, हलचल हुआ, पर उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त भी चली गई। शरीर में पैरालिसिस जैसा हो गया कि वो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, केवल पलंग पे पड़ा रहता था और किसी को पहचानता नहीं था। जब पहचानना बंद कर दिया, महीने पर महीना निकलता गया, उसने पहचानना बंद करा, चलना फिरना बंद करा, केवल पलंग पर पड़ा रहता था और पलंग पर ही उसका सब काम होता था। तब मन करा कि एक बार सीहोर जाऊं। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को लेकर आए, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। तांबे के कलश में, लोटे में रुद्राक्ष को गला देते, शिव जी को चढ़ा देते, उसका आचमन करा देते। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। जिस दिन हम कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा को हमने वहाँ पर पूजन करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर हम रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा ने 1 महीना भी नहीं करा और मेरे बेटे की याददाश्त भी आई और वो चलना भी प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने आई हूँ, उसके सारे फोटो में लगा रही हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव सत्यम शिवम सुंदरम। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक है बाबू? एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। श्री शिवाय नमस्तु। दुनिया हंसे, हंसने दो। दुनिया अपशब्द कहे, कहने दो। दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुम्हें भी नहीं मालूम पड़ पाएगा और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा वो 1 लोटा जल।
इतने बड़े एक्सीडेंट में जब सिर की पूरी हड्डियां खोल दी गई हो और वेंटिलेटर पर पटक दिया गया हो, याददाश्त चली गई हो, शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो, इतने बड़े एक्सीडेंट में तो लोगों को सालों लग जाते हैं केवल उठने में, सालों। कई कई तो ऐसे हैं जिनके घर में ही वेंटिलेटर ला के रख लिया और पड़ा हुआ है व्यक्ति, उठ ही नहीं पा रहा। इस माँ ने लिखा, मैं कई समय से आपकी कथा सुन रही हूँ, इसमें लिखा है पिछले 4 से 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, स्पष्ट शब्द में लिख दिया, 4 से 5 साल में से कथा सुन रही हूँ। अब कथा सुनना मतलब विश्वास पक्का करना, दृढ़ करना। अब आपने अपने भीतर जब भगवान शिव के प्रति विश्वास को पक्का कर लिया तो भगवान भी तो आपके प्रति कुछ करेगा। प्राण छूटने को तो वो वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं प्राण छूट जाता, पर आपने जो शंकर को जल चढ़ाया है, जो शिव जी का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो कहीं ना कहीं तो सामने आकर खड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वे ना तोड़ी, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वे ना। आप जिस लगन से भगवान को रिझाते हो, जिस लगन से आप परमात्मा को रिझा रहे हो, परमात्मा आपके करीब आता जा रहा है। अकेले चल रहे हो, साइड में देखना पड़ेगा, पिता साथ में है, नहीं देखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम तो अकेले हैं, हम कहते हैं इसीलिए तो भ्रम है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम अकेले हो। तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा महादेव है। जैसे पिता के हाथ में उंगली पकड़ाते हैं और पिता लेकर जाता है, जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उस दिन से मेरा महादेव मुझे लेकर चलेगा, गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। एक भरोसे के साथ कहते हैं, जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से 5 महीने से शिव महापुराण की कथा जिसने टीवी पर सुनना चालू करी या पंडाल में सुनना चालू करी या कभी आपके क्षेत्र में हुई और आपने जाकर पंडाल में कथा सुनी, यह हमारा भरोसा कहता है आप जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते। जब जब दुखी होगे तब तब मेरा महादेव आपको सपोर्ट करने के लिए आए।
जब कथा नहीं सुनते थे उसके पहले का समय निकाल कर देखना। अगर आपने टीवी पर कथा नहीं सुनी शिव पुराण, उसके पहले का समय कैसा था? घर में क्लेश, घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी, कहीं तकलीफ, कहीं रोग, कहीं बीमारी, कहीं दुख, कहीं कष्ट, कुछ ना कुछ डिप्रेशन, टेंशन बना रहता था। अब जब से तुमने कथा सुनना चालू करी टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपके चेहरे पर कितनी स्माइल रहती है, कितनी प्रसन्नता रहती है, आप कितने खुश रहती हैं। आपके भीतर की प्रसन्नता आपको बताएगी। और आज फिर कहकर जा रहे हैं, आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। परसों कल तो शिवरात्रि भी है, महीने की पहली, और परसों कथा विराम हो जाएगी। सुबह परसों के दिन की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। परसों सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, विराम का दिन रहेगा। घर के मेहमान जाते हैं तो हमारे घर के बच्चों को 500 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये देकर जाते हैं, टॉफ़ी देकर जाते हैं। महादेव भी जब 7वें दिन की कथा विराम कर जाता है तो आपकी झोली में कुछ न कुछ देकर जरूर जाता है, भंडार भर कर जाता है। हम कथा कर यहाँ से चले जाएंगे, 7 दिन पूरे हो जाएंगे परसों के दिन, और चले जाएंगे। पर यहाँ जितने बैठे हैं ना, बठिंडा वालों, हरियाणा वालों, राजस्थान वालों, जहाँ जहाँ से तुम लोग आए हो कथा सुनने के लिए, पूरे पंजाब में से, जहाँ से, जम्मू, हिमाचल, जहाँ जहाँ से आए, उत्तराखंड आदि का आदि, जहाँ से आए, आपकी एक डायरी में एक पेज पर लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी, और कथा सुनी थी और इस चीज के लिए सुनी थी। मैंने मेरे बच्चे के लिए सुनी थी, कि मेरे बेटे के लिए सुनी थी, कि मेरे लिए सुनी थी, कि मेरा कर्जा मुक्ति के लिए सुनी थी, कि मैंने इसके लिए सुनी थी। तारीख लिख के रखना। और फिर वापिस जब आपके क्षेत्र में कभी कथा हो या कभी आप सीहोर आए तो एक पर्चा हमको लिख कर जरूर देना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा सुना कि नहीं सुना, श्रवण करा कि नहीं करा। ये शिव की कृपा है, आप उसको सुन रहे हैं। हम लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। जो सुन रहा है उसके दिल में, वो जैसे पंडित जी शादी कराते हैं तो 7 फेरे डलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, वचन बोलते हैं, फिर संबंध जोड़ देते हैं, लड़की लड़के की हो जाती है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण की कथा ये आपका और भोलेनाथ का संबंध जोड़ देती है। आप शिव के हो गए, शिव आपके, संबंध जोड़ दे। जैसे एक बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने पर औषधि काम करना चालू कर देती है, दवाई काम करना चालू कर देती है। कौन से महादेव का? जम के बोलो जरा, जम के। कुंदकेश्वर। तुम दवाइयां ले रहे हो और दवाइयां काम नहीं कर रही तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना चालू। एक पत्र है, मैं पारुल शर्मा
चंडीगढ़, श्री शिवाय नमस्तु चंडीगढ़, चारू लुधियाना से कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। गुरुदेव, मैं और मेरी बहन आपकी कथा सुनते हैं। मेरे जीजा जी को 2023 में तीसरी स्टेज का कैंसर से पीड़ित बताया। हमारी मम्मी और हम लॉकडाउन से आपकी कथा श्रवण करते हैं। कैंसर के कारण हमारे जीजा जी को ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। हताश हो गए, तब हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ रुद्राक्ष मिलता है, यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, पर सीहोर के